जोरापोखर थाना क्षेत्र के पहले नंबर बस्ती निवासी लड्डन खान के आवास पर बीती रात गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं बीती रात गोलीबारी की हुई घटना का आरोप लड्डन खान ने वहीं के स्थानीय निवासी लोजपा नेता बेलाल खान के परिजनों पर लगाया है। वहीं इस घटना के बाद जोरापोखर थाना की पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं घटना के संबंध में लड्डन खान ने बताया कि बेलाल खान पर कई हत्या का आरोप है। वहीं एक केस में बेलाल खान को 5 वर्ष की सजा भी हुई है, जिसमें वह जमानत पर चल रहा है। उक्त मामले में उसे बेलाल खान द्वारा कई बार पैसे का प्रलोभन देकर समझौता करने का प्रयास किया गया है। वहीं दूसरी तरफ लोजपा नेता बेलाल खान ने लड्डन खान द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए बीती रात गोलीबारी की हुई घटना की पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। जोड़ापोखर 1 नंबर है। मेरा नाम लड्डन खान है। मैं रात में खाना खाने के लिए आप लोग को अभी हम दिखाएं, जिस जगह पे खाना पापा खा रहे थे अभी तो हम दिखाएं आप लोगों को। कल बैठ के खाना खा रहे थे, जैसे गोली का आवाज़ मिला, झुक गया, थोड़ा सा के लिए बच गए, नहीं तो कल मेरा हत्या हो जाता। बेलाल का बेटा, बेलाल का भाई, सारे आपराधिक लोग हैं। उन पर कई मामला मर्डर केस भी चल रहे हैं। चट्टान सिंह हत्याकांड, शक्ति बौरी हत्याकांड, बबलू खान हत्याकांड। अब पूर्व में मैं खुद स्वयं सज़ा करवाया हूँ धनबाद न्यायालय से 5 साल का। हाई कोर्ट के जमानत पे बाहर है, जो हाई कोर्ट का डायरेक्शन है कि बेलाल का पूरा परिवार पे पुलिस प्रशासन नज़र रखे और कोई भी केस होता है, ये होता है तो सरकारी पीपी को इन्फॉर्मेशन करना है, उसका बिल रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। धड़ल्ले से इसकी रंगदारी ये चल रहा। अब मुझे अभी मैं जब थाना आवेदन देने जा रहा था, उस टाइम बेलाल का बेटा, बेलाल का भाई बंदूक लेकर फिर हमको दौड़ाया सारे आम। और यहाँ इतना दहशत है कि उनके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। घटना घटी थी? ये घटना करीब 10 साढ़े 10 का एग्जिट, ये नहीं है, 10 साढ़े 10 रात की घटना है। पुलिस आई? हाँ, पुलिस आई थी। बड़ा बाबू खुद आए थे, पीसीआर भी आया था। बड़ा बाबू छानबीन किए, फिर बड़ा बाबू बोले थे कि हाँ मैं सुबह में आऊँगा। एक गोली भी उठा के बड़ा बाबू ले गए, रुमाल से उनको उठा के ले गया। और अभी आप लोग को दिखाएं, जो बंदूक का आगे का जो गोली होता है वो आप लोग तो देखे ही है, दो को पड़ा हुआ है घर पे। तो गोली चलाने में कितने लोग थे आपको? गोली चलाने में शमशाद, अफजल, मिट्ठू, एक सलमान, यही सब लोग का गैंग है। आवेदन दे दिए थाना में? आवेदन दे दिए हैं। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस को आवेदन दे दिए हैं, तो हम पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब पुलिस मेरी जान माल की रक्षा करे। अब बेलाल खान एक अपराधी है, आज या कल मेरा जान जा सकता है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे परिवार को पुलिस प्रशासन रक्षा दे। मैं कई बार एसपी, डीएसपी, डीआईजी, डीजीपी, हम सबको लेटर दिए हुए हैं कि बेलाल खान के परिवार से हम लोग को हमेशा डर रहा है, इसलिए कि हम केस में सज़ा कराएं। हमको पैसा का भी लोभ दिया, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, बहुत लोग से खबर भिजवाएं, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। तो फिर वो अब मर्डर करने पे पड़ गया कि जो केस किया इसको मार के ख़त्म कर दो, केस अपने आप ख़त्म हो जाएगा। फिर से नाम बताइएगा अपने? मेरा नाम लड्डन खान है, जोड़ापोखर 1 नंबर का निवासी हूँ मैं। हमको कुछ पता नहीं है, हमको पेपर के माध्यम से मालूम हुआ और पुलिस ने हमको खबर किया कि ऐसा ऐसा मामला है। तो माँ की गोली चला है, आपका परिवार गोली चलाया है लड्डन खां के पर घर में जाकर के रात में 10 बजे। तो हम अपना सफाई में यही बोलेंगे कि पुलिस जो है इसको जांच करे, और जांच में अगर हम दोषी हमारा परिवार होता है तो उसको जेल भेजा जाए, और नहीं अगर दोषी है तो जो केस किया है उस पर कार्रवाई हो। मेरा तो मतलब यही है कहना। और रहा सवाल कि हम कहाँ थे, तो हम मेरा बताना जरूरी है कि हम कहाँ थे। तो मेरा मोबाइल लोकेशन ले लीजिए, हमारे घर पर 5-5 6-6 कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी है, वो सीसीटीवी का फुटेज ले लीजिए, है ना। हम कहाँ थे मेरा सीसीटीवी बता देगा। हमारे यहाँ 9 वर्ष का आगमन का और जो बीता वर्ष है 2023 जाने का, उसका एक फंक्शन रखा गया था। उसमें 300-400 लोगों को हम लोगों ने खाने पीने का इंतजाम किया था। हम लोग खाना खिला रहे थे। रात में 12:30 बजे तक सारे लोग हमारे दरवाजा पर थे। उसमें बहुत से लोग थे, उसमें प्रेस के भी साथी थे, उसमें हमारे नेता लोग भी थे, उसमें हमारे ठेकेदार भी थे, हमारे वर्कर भी थे, हमारे जानने वाले लोग थे, उसमें सीनियर सिटीजन भी थे, जूनियर भी थे और यंग लड़के भी थे।
ये आरोप आप पर ही क्यों? सवाल ये तो अब तो ये तो बताएगा, वही बताएगा ना। अगर आरोप हम पर लगा है तो हम इतने ना बोल सकते हैं कि भाई हम इसमें निर्दोष है, हम कुछ नहीं जानते हैं। और आप लोग के बीच में कुछ पहले से विवाद चल रहा है जिसके लिए देखिए, उसका काम है हर साल, बोलिएगा तो उसका प्रूफ दे देंगे आपको। उसका काम है हर साल जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में हम पर 2 केस करना। अभी पहला केस हुआ है, हो सकता है कि 1-2 केस और हम लोग को मार्च तक होगा। ये 2 घर जो घर है, जो मोहल्ला में जो एसएम हिसामुद्दीन और अतीक खान, ये 2 घर का जो बच्चा लोग है, इन लोग का हर वक्त ये प्रोग्राम होता रहता है। वो केस करेगा तो ये गवाह बनेगा और ये केस करेगा तो वो गवाह बनेगा। अभी आप लोग क्या कुछ मांग कर? हम तो मांग यही से पुलिस करेंगे, पुलिस निष्पक्ष जांच करे। और मेरा मांग ये है कि जो सारा जो टीवी हम जो सीसीटीवी के बारे में बताएं कि हमारे जहां घटना घटा है वहीं पर सीसीटीवी है, ठीक है ना। वो सीसीटीवी जो है डम्पी उर्फ वाजिद का है, मैंने एसएम हिसामुद्दीन का, लाल बाबू, एसएम हिसामुद्दीन उर्फ लाल बाबू का उसके दरवाजा पर सीसीटीवी लगा है। एक सीसीटीवी है। एक जो है इकबाल खान ट्रांसपोर्टर है, उनके दरवाजा पर सीसीटीवी है, रोड पर वो है। एक महेंद्र साहब हैं, उनके दुकान के सामने उनके दरवाजे पर सीसीटीवी लगा है, वो है। सवाल ये उठ रहा नहीं, रुकिए अब एक टीवी जो है, एक सीसीटीवी लगा है हसीब खान के दरवाजा पर, वो भी मेन रोड पर है, वो है। 5 एक मेरे पास है। तो हम अपना वाला सीसीटीवी का फुटेज बना करके बोलेंगे तो हम शाम को 6 बजे से लेकर करके 2 बजे रात तक का हम सीसीटीवी फुटेज अपना हम दे देते हैं, जांच कर ले। उनका आरोप है कि उन्होंने पहले कोई केस में आपको केस हुआ था जिसके लेकर आप उनका केस उठाने के दबाव को लेकर उन पर गोलीबार की घटना का अंजाम दिया। उसका कोई प्रूफ उसके पास है कि हमने दबाव दिया है? दबाव कौन देगा? व्यक्तिगत या तो हम डायरेक्ट देंगे या फिर समाज होगा, सदर सेक्रेटरी होगा। अगर आपका कोई सदर सेक्रेटरी, मोहल्ला का कोई समाज या मेरे बारे में कोई और प्रूफ, उसके बोलने के अलावा अगर एक भी आदमी बोलता है कि हम लोग उसके दरवाजा पर कभी गए हैं, दरवाजा पर कभी गए हैं, तो हम दोषी हैं इसमें। और कोई केस अगर होता है तो केस 2 ही ना होगा भाई, या हमको सजा होगा या हम बरी होंगे। अगर हम गुंडा होते तो 2 ही परिवार से हम पर 10 केस है, हमको और थाना में भी होना चाहिए, ठीक है ना। और उसका जो केस है उसका धनबाद थाना में केस है, उसका बोड़ागढ़ थाना में केस है, उसका जोड़ाबगर थाना में केस है, उसका सजा उसको हुआ है लड्डन खां को लड़की छेड़ने में, यहाँ का सियारो कॉलोनी में लड़की का छेड़ा था, उसमें सजा भी हो चुका है लड्डन खां को। उस पर कई केस हम दे देते हैं, हमारे ऊपर कई केस उन लोगों ने किया, वो भी हम दे देते हैं आप लोगों को। और अगर सजा, मान लीजिए अगर सजा हमको हो गया, उसके बाद हम दबाव क्या बनाएंगे उस पर? हमको अगर कोई तरह का कंप्रोमाइज करना होगा या बात करना होगा तो हम सजा से पहले ना बात करेंगे। अगर करना ही होगा तो भी हम अपने नहीं कर सकते हैं, समाज करेगा। दो बीच के झगड़ा को क्या मिटाता है? डायरेक्ट हम आप तो नहीं मिटा सकते हैं, समाज मिटाएगा। तो अगर समाज भी बोला है, अगर आपको कोई कहता है कि हमने समाज को कहा है कि भाई हमको कंप्रोमाइज करा दो, तो हम तैयार हैं। जो आरोप लगा वो निराधार, एकदम 100% निराधार है। जितने भी आरोप हम पर अभी तक लगे हैं, है ना, हम डिमांड करते हैं प्रशासन से कि डॉग स्क्वाड मंगाया जाए, और डॉग स्क्वाड मंगाने से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।